हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो इस पेपर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि अच्छा पहले टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग फार्मूला। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के एग्जाम में। देखिए, और ये जो हमारे पास फार्मूला है ये लगता है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। देखिए, इक्वल इंटरवल्स एंड अनइक्वल इंटरवल्स दोनों के लिए लगता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अनइक्वल इंटरवल्स या इक्वल इंटरवल्स कैसे पहचाने, तो अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से पक्का पूछा जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास एक टेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एक्स वाई और कुछ मान है 1 1 3 25 4 और यहाँ पर देखिए ध्यान से डैश लगा हुआ है, मतलब इसी का मान जो है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और 5 121। ओके, तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स कैसे चेक कर पाएंगे। एक्स का वैल्यू देखिए, पहले क्या है 1, उसके बाद 3 4 5, तो इसके बीच में गैप देखिए। 1 से 3 में 2 का गैप है, 3 से 4 में 1 का गैप है, 4 से 5 में फिर 1 का गैप है। तो मतलब समान नहीं है ना, गैप समान होना चाहिए, बट गैप समान नहीं है। इससे हमें पता चल गया कि ये अनइक्वल इंटरवल है। ओके, अगर गैप समान होता तो हम बोलते इक्वल इंटरवल। ठीक है, अब देखिए ये जो x का जितने भी वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा x0 का वैल्यू होगा, x1 का, x2 का और ये x3 का। और y का जितने भी वैल्यूज़ है, ये y0 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये y2 और ये y3। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर y2 का वैल्यू गायब है और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से देख लो। साथ ही साथ अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ सेमेस्टर 8 तक हूँ। और भी अगर आपके कोई फ्रेंड है जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 में किसी भी सेमेस्टर में बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से रिकमेंड कीजिएगा। आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा मेरा, है ना। ओके, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए हमें क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y0 y1 y2 डॉट डॉट yn आर द वैल्यूज़ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए, लेट y0 y1 y2 डॉट डॉट yn आर द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किस पर? एट x इज इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xn पर। देन लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn इंटू y0 प्लस में, अच्छा बटे में है x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डॉट डॉट x0 माइनस xn। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कभी भी x0 माइनस x0 नहीं आएगा नीचे, बिकॉज तब तो ये जीरो हो जाएगा और ये तो अनडिफाइंड में चला जाएगा, है ना। इसीलिए इंटू में y0, ये तो पहला हुआ। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर x माइनस एक्स नॉट x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn इंटू y1 बटे में है x1 माइनस एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x2 डॉट डॉट x1 माइनस xn इंटू y1। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि कभी भी x1 माइनस x1 नहीं होगा। x1 माइनस एक्स नॉट है बट x1 माइनस x2 है, बट x1 माइनस x1 नहीं है, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हुआ। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, तो प्लस x माइनस एक्स नॉट इंटू x माइनस x1 x माइनस x3 डॉट डॉट x माइनस xn इंटू y2। और नीचे है x2 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 डॉट डॉट x2 माइनस xn, बट कभी भी नीचे x2 माइनस x2 नहीं है, है ना। फिर बीच में प्लस का साइन, ये लास्ट है। और उसके बाद x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn माइनस 1 इंटू वाई एन बटे में xn माइनस एक्स नॉट इंटू xn माइनस x1 डॉट डॉट xn माइनस xn माइनस 1। इतना बड़ा फार्मूला है, आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें, बट ट्रस्ट में अगर आप 3-4 बार लिखते हो ना और ध्यान से देखते हो तो आप इसे याद कर सकते हो बहुत ही ईजिली। अच्छा, और उसके बाद ये जो फार्मूला में आपको दिखाई दे रहा है कि x0 x1, है ना, ये सब कहाँ से हमें इसका वैल्यू, इसमें हम क्या पुट करेंगे, इसके वैल्यूज़ में हम क्या पुट करेंगे, ये तो मैंने आपको कहा ना, ये x0 है, ये x1 x2 x3, ठीक है। और हमारे पास ये y1 y2 y3 है। अब देखिए हमें निकालना है y2, है ना, हमें तो y2 ही निकालना है। ये देखिए, तो हमें y ऑफ, इसका मतलब पता है आपको कि y2 निकालना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y ऑफ 4 हमें निकालना है। हाँ, क्योंकि इसके
क्योंकि x का वैल्यू क्या है, y2 हमें निकालना है, बट x2 का वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब हमें x2 के वैल्यू पर हमें y2 निकालना है, यानी x2 क्या है 4, तो y4 हमें एग्जैक्टली, इसका मतलब हमें y4 एग्जैक्टली निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे बाय लैग्रांजियन इंटरपोलेटिंग फार्मूला। ठीक है, सॉल्व करना तो आसान ही है, लेकिन बिठाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये पहला पार्ट आएगा इसमें, फिर इनटू में y0 होगा, फिर प्लस दूसरे पार्ट में इनटू में y1 होगा, फिर प्लस, फिर डैश में, फिर इनटू में y3 होगा, इस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो x माइनस x1। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बताओ, मैं यहीं पर आपको बताती हूँ सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ। देखिए इस फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है पहले x, तो x का वैल्यू क्या है पता है आपको, x का वैल्यू ये 4 है, क्योंकि हमें निकालना है y ऑफ 4। ठीक है, तो हम x की जगह पर क्या लिखेंगे 4, तो ये हम यहाँ पर बिठाते हैं 4। फिर माइनस में है x1, x1 में क्या है देखिए 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है x, x में तो 4 ही रहेगा, फिर बीच में माइनस x2 का वैल्यू क्या है 4, है ना, x2 का वैल्यू 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर डॉट डॉट करेंगे हम, फिर x का वैल्यू तो 4 है, और माइनस में xn का वैल्यू यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से। अच्छा, और इनटू में y0 तो भूल ही जा रहे हैं फॉर्मूला में, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास y0 है ना, फिर y1 है, y2 है, y3 है, तो इनटू में फॉर्मूला में भी तो y0 है ना, तो यहाँ पर लिखोगे पहले मान और इनटू में y0 हमारे पास 1 है, तो इनटू में 1 होगा, फिर y1 हमारे पास 25 है यानी 25, तो इनटू में फिर 25 करोगे। नीचे चलते हैं, आई होप कि आपको वैल्यूज़ कहाँ से पुट करने हैं वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। अच्छा, उतने देर से मैं बोल रही थी कि y4 निकालना है, नहीं गाइस देखिए थोड़ा सा मैंने गलत कहा, क्योंकि हमें y इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ x, है ना, तो y इज इक्वल टू बेसिकली हमें एफ ऑफ 4 निकालने हैं, बिकॉज x का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 पर हमें y2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने बिठा लिया 4 माइनस 3, 4 माइनस 5, इनटू में मल्टीप्लाई में है 1, फिर नीचे आप बिठा देंगे देखकर, ठीक है, वहाँ से उसके बाद तो आपको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे तो मैम यहाँ पे जो हमारे पास x माइनस एक्स एन है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, देखो ये मतलब जितने टर्म होंगे ना उतना आप बढ़ाते जाओगे, जैसे x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, और टर्म रहेंगे तो x माइनस x3 करोगे, और रहेगा तो x माइनस x4 करोगे, इस तरीके से डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इतना तक ही बिठाया। ठीक है, जितना टर्म होगा उतने तक बिठाएंगे, बस आपको देखकर यहाँ पर बिठा लेने हैं और बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास 4 माइनस 3 है तो 1 हमने लिखा, 4 माइनस 5 माइनस 1, नीचे है 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 1 माइनस 5 तो माइनस 4, और इंटू में 1 है तो इंटू में 1, फिर बीच में प्लस का साइन, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, नीचे है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, मल्टीप्लाई में है 25 25, फिर बीच में प्लस का साइन, 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 3 1, और नीचे में है 5 माइनस 1 4, और यहाँ पर 5 माइनस 3, अच्छा यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 121, बिकॉज हमारे पास ये y0, ये y1 और ये y2 का वैल्यू है, देख लो ना y2 का वैल्यू क्या है 121 ही तो है। अच्छा y3, सॉरी y2 तो हमें निकालना है, y2 तो हमें निकालना है, y2 तो हमें निकालना है, तो हमें y3 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके देन चलो, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। सॉल्व जैसे आप करोगे, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आप कर लोगे, फिर y4 इज इक्वल टू आपके पास, फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 64, यही है y2 का वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये आंसर हमारा निकल गया, बस निकल गया। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो क्योंकि इस पर और क्लास नहीं लूँगी, इसलिए मैं आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज और भी पेपर है और भी क्वेश्चंस है हाँ जो हमें फिनिश करने हैं। देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल, या तो ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ये तो x0 x1 x2 x3 है, और ये है y0 y1 y2 y3, यानी यहाँ पर हमें y3 का वैल्यू निकालना है, किस पर 10 पर, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 पर हमें y3 का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, बट यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा, कैसे कि फाइंड y ऑफ 10 यूजिंग लेग्रांजेस इंटरपोलेटिंग फार्मूला, तब आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। y ऑफ 10 का मतलब क्या है गाइस, क्या है बताओ, सेम क्वेश्चन ही तो है, इसका मतलब x का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 10, समझे,
तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि दोनों अलग है कि नहीं, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।